हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन के एरर आने पे ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जिसको हमें चेक करने चाहिए और उसको हम दूर कर सकें। जैसा आप लोग जानते हैं, इन्वर्टर एसी में न्यू एसी इंस्टॉल करने के बाद भी कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलता है, या पुराने एसी में भी कम्युनिकेशन का एरर हमें बहुत देखने को मिलता है। तो कम्युनिकेशन एरर आने पर आपको ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो चेक करने चाहिए जिसकी वजह से वो एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड या अलग अलग कंपनियों में इसे अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, या वह कोड जिसमें हमें ये पता चले कि इंडोर और आउटडोर सेम फैमिली से हैं, यानी सेम नेचर के हैं। कई बार ऐसा होता है ट्रांसपोर्टेशन में इंडोर और आउटडोर बदल जाते हैं और हमारे इंजीनियर बिना सीरियल कोड मिलाए हुए, बिना प्रोडक्ट कोड मिलाए हुए वो इंस्टॉल कर देते हैं एसी को, जिसके बाद उन्हें तुरंत कम्युनिकेशन का एरर देखने को मिलता है। सेकंड थिंग हमारा आता है वोल्टेज। वोल्टेज आप सारे लोग जानते हैं, रेटेड वोल्टेज 220 से 230 वोल्ट होता है। बट अगर कस्टमर के यहाँ वोल्टेज लो या हाई है तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन एरर आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अर्थिंग। अर्थ आप जानते हैं मोस्टली कस्टमर के घरों में अर्थिंग नहीं होती, तो अगर अर्थिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं, बट अगर अर्थिंग है तो न्यूट्रल से अर्थ के बीच में आपको 10 वोल्ट से कम मिलना चाहिए। 10 वोल्ट से कम होगा तो अच्छा होगा। अगर 10 वोल्ट से अधिक है, जैसे 20, 30, 40, 50 इतना आ रहा है, तो उस केसेस में पहले आप कस्टमर को अर्थिंग सही करवाने के लिए बोलेंगे। इस वजह से भी कम्युनिकेशन एरर आता है। नेक्स्ट हमारा है वायर कनेक्शन। वायर कनेक्शन जैसा हम सारे लोग जानते हैं, इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन हम करते हैं। साथ ही साथ हमें कनेक्शन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सॉकेट से लाइन निकलेगी वो इंडोर के लाइन और आउटडोर के लाइन में सेम होनी चाहिए। कई केसेस में हमें पाया गया है कि जो वायर का कनेक्शन है हम इंडोर से आउटडोर तो सही करते हैं, बट सॉकेट में बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि राइट साइड आपका फेज होगा और लेफ़्ट साइड न्यूट्रल होगा। बट कई केसेस में कस्टमर के यहाँ ये उल्टा होता है, जिसकी वजह से वायरिंग गलत हो जाती है। तो हमें ये चेक करना है कि सॉकेट इंडोर और आउटडोर की वायरिंग सही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन से तात्पर्य है कई बार हम जो वायर कनेक्ट करते हैं उसमें किसी वजह से अगर हमने स्क्रू को कम्प्लीटली टाइट नहीं किया है, या नए यूनिट्स में भी हमें लूज कनेक्शन देखने को मिलते हैं। इंडक्टर लगे होते हैं या कंप्रेसर के ऊपर जो जैक्स होते हैं वो लूज़ होते हैं। इस वजह से भी आपको कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलेगा। लूज कनेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा थिंग आता है वायर की थिकनेस। वायर थिकनेस कई बार हम देखते हैं जब इंडोर से आउटडोर के बीच में हम वायरिंग करते हैं तो पाइप एक्सटेंड करने की स्थिति में वायर भी एक्सटेंड करना होता है। उस केसेस में हम वायर की थिकनेस दो डिफरेंट थिकनेस वाले वायर का इस्तेमाल करते हैं, या हम एक ही वायर में अलग अलग थिकनेस की, एक ही केबल में हम अलग अलग वायर थिकनेस की वायर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने पर भी आपको कम्युनिकेशन एरर मिलेगा। तो ये श्योर रखें कि एक कोर 3 वायर वाले या 4 वायर वाले कोर का इस्तेमाल करें, जिसमें 3 वायर हो और तीनों सेम थिकनेस की हो। नेक्स्ट थिंग हमारा आता है जॉइंट जैसा आप सभी को बताया जाता है कि इंडोर से आउटडोर के बीच में नो जॉइंट होना चाहिए, कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। बट कई केसेस में हम जब पाइप एक्सटेंड करते हैं तो वायर का जॉइंट करना पड़ता है। अगर आप वायर का जॉइंट कर रहे हैं तो एक जॉइंट से ज़्यादा अलाउ नहीं है। कम स्टैंडर्ड कहती है कि हमें जॉइंट करना ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक जॉइंट से ज़्यादा ना करें, और वो भी जॉइंट परमानेंट होना चाहिए। क्योंकि अगला जो हमारा रीज़न है कार्बन का, कार्बन हमारे जॉइंट पे बहुत ईजिली आ जाता है, जिसकी वजह से एरर आते हैं। कार्बन जॉइंट पे आ सकते हैं, या जैक जहाँ पर हम लगाते हैं, जहाँ पर वायर कनेक्ट करते हैं कनेक्टर में, वहाँ पर भी कार्बन आते हैं। तो चेक कर लें कि आपके कहीं पर भी वायर पे, जैक पे कार्बन ना हो। अगर कार्बन है तो उसे साफ़ करें, वायर को छील के फिर से लगाएँ। नेक्स्ट आता है कनेक्टर यानी आपने देखा होगा कि जो कनेक्टर्स होते हैं कई बार पुराने होने पर उनमें फॉल्ट आ जाता है। वो देखने में तो सही होते हैं बट उनके अंदर भी फॉल्ट होता है, जिस वजह से भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो आप कनेक्टर भी चेक कर लें। और लास्ट में हमारा आता है पीसीबी के चेकिंग का वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। जो ये मैंने आपको कुछ सीक्वेंस बताए हैं, इसमें सबसे पहला
स्टेप्स था प्रोडक्ट कोड, उसको आपको हर स्थिति में पहले चेक करना है। नई यूनिट हो पुरानी यूनिट हो, प्रोडक्ट कोड सबसे पहले मैच करिए और सबसे लास्ट में आपको पीसीबी चेक करना है। बीच के जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे स्टेप्स आप अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, बट पहला और लास्ट वाला स्टेप्स आप अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। इसको पहले और लास्ट में ही रखना है क्योंकि पीसीबी में फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली केसेस में ये बीच के जो रीजंस मैंने बताए हैं इन्हीं की वजह से आपको कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।